लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको अपने बिजनेस के अंदर सही लोगों का चुनाव करना है। जल्दी नहीं करनी कि 1 महीने के अंदर क्राउन बनना है, मेरे को जल्दी से जल्दी लाखों रुपए की आमदनी पे पाना है। ये बिजनेस स्टेबिलिटी का है। वेस्टीज एज ए कैरियर, जब आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम वीआईपी में लेते हैं, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम्स के अंदर, उसके अंदर हम एक साफ चीज कहते हैं कि अगर वेस्टीज में सफलता पानी है तो 1 साल की प्रतिबद्धता, 1 ईयर कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो सिस्टम मुझे सिखा रहा है मैं हर रोज उसको करूंगा या करूंगी। ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन काम कर लेंगे, अब ना हमारा मूड ठीक नहीं है, और पप्पू के चाचा की भाई की बहन की यहाँ पे ना सगन है, हम मान जाएंगे। राइट? ये सिस्टम है। सफलता अगर पानी है तो कमिटमेंट। हमारा सिस्टम क्या कहता है? हमारा सिस्टम कहता है कि आसान काम करने, मुश्किल काम नहीं करने। राइट? आसान काम करो। काम कितने करने हैं? हर रोज सिर्फ 7 काम, 6 नहीं, 8 नहीं, कम भी नहीं करने और ज्यादा भी नहीं करने, सिर्फ 7 काम। सबसे पहला कौन सा? इन प्रोडक्ट को खाओ। जब आप प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स में बढ़ता है। आप मानोगे नहीं, मैं रोज सुबह 18 कैप्सूल्स खाता हूं और रात को 18 कैप्सूल्स खाता हूं। ठीक? मेरी उम्र कितनी है? खबरदार किसी ने बताई? ठीक? कोई मोटापा? राइट? 7 दिन काम करता हूं। परसों मैंने 2 ट्रेनिंग्स की माउंट आबू में, रात को, परसों रात को 11:30 बजे दिल्ली आया, कल सुबह फ्लाइट लेके रांची आया, रांची से आते हुए बहुत बारिश थी, बारिश के बाद रात को यहां पहुंचे, 8 ट्रेनिंग करके फिर वापस चला जाऊंगा। ऐसे हर रोज करता हूं। क्या बात है? ये शक्ति, ये पावर कहां से आती है? अभी जो आप मेरी ट्रेनिंग देख रहे हैं, अभी जो आवाज के अंदर जोश है, मीटिंग के एंड तक बेशक 4 घंटे मीटिंग चले, यही जोश बरकरार रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हमें और ज्यादा बेहतरीन, हेल्दी करते हैं। सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाओ। पानी लेना है, जरा थोड़ा सा बिस्की ले आओ और वोडका ले आओ। यार प्यास से कोई मरेगा नहीं। राइट? ये इतने अगर नखरे करने हैं तो शादी पे बुलाया होता ना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये मेरी अटेंशन डाइवर्ट करती है। yes. मेरा जो 22 साल का तजुर्बा डायरेक्ट सेलिंग का है, जिसके अंदर लाखों लोगों की जिंदगी हिंदुस्तान और विदेशों में मैं बदल चुका हूं, आज वही ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं। आप अगर उठ के जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, कभी फोन पे लगेंगे, कोई पानी पिएगा, कुछ करेगा, तो मेरा ध्यान टूटेगा। मेरा अगर ध्यान टूटेगा तो मेरी सोच की तार टूटेगी, सोच की तार टूटेगी, आपको मिलने में कमी होगी, आपको मिलने में कमी हो, ये मैं नहीं चाहता। मेरा भी परिवार है, हमारे इतने बिजनेसेस हैं, पर मेरा फोन 2:30-3 बजे तक आज नहीं उठेगा। कहीं बम फट जाए, कुछ हो जाए, मेरा फोन नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि अगले 3 घंटे के लिए इस दुनिया में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए और कोई नहीं। क्या बात है। प्लीज मुझे सहयोग कीजिए, ताकि मैं आज आपको वो दे सकूं जिससे आपकी जिंदगी बदल सके। पहला काम क्या करना है? इन प्रोडक्ट को खाना है। इन प्रोडक्ट को खाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा काम क्या करना है? इनके बारे में लोगों को बताना। जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए, जो आपको पसंद नहीं आए, उनके बारे में मत बताओ। जैसे मिस्टर मिलान की लिपस्टिक्स के बारे में मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि मैंने कभी लगाई नहीं। राइट? अब वो सॉफ्ट है, क्रीमी है, लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे को नहीं पता, तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं करता। अगर कोई हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, जो मर्जी उसके बारे में नॉलेज हो, मैं दे सकता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस पूरी सच्चाई का है। जो भी आप लोगों को बताएं, ये नहीं कि इसको खाओ, कुछ नहीं करना, 2 कैप्सूल मुंह में डालो, यहां से लेकर दिल्ली तक ना तो गाड़ी ना तो ट्रेन, हवा में उड़ के चले जाओगे। लंबी लंबी छोड़नी नहीं है, सच बताना है। सबसे पहला काम क्या? इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, लिस्ट बनानी।
लिस्ट किस चीज की? लिस्ट लोगों की जो आपसे प्रोडक्ट ले सकते हैं या इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सोच के कितने लोगों की? सिर्फ 3। जैसे मैंने कहा, इस बिजनेस को करना आसान है, मुश्किल काम नहीं करने। अगर मैं आपको हर रोज 30 लोगों की लिस्ट बनाओ तो आपका काम मुश्किल होगा। हर रोज अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाओ, कौन सा व्यक्ति है जिसको आज मैं मिला, या कौन सा व्यक्ति है जो मेरे भाई के दोस्त का रिश्तेदार है जो शायद इस बिजनेस को कर सकता है। आपको लिस्ट जनरेट करनी है, हर रोज 3 लोगों का नाम डालना है। सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बना दी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना है, यानी कि आमंत्रित करना है। लोग कहते हैं कि हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग आते नहीं हैं। बुलाने का भी एक तरीका होता है जो हमारा सिस्टम एजुकेशन आपको सिखाता है कि जब अगर आप फोन पे भी बात करें या किसी से भी मिले, सबसे पहला आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हैं पर जो आपकी मुस्कुराहट है वो उसको फोन पे भी सुनाई देगी, क्योंकि आप एक्चुअली मुस्कुरा रहे हैं। हम जो हमेशा चीज कहते हैं कि अगर बेस्टी में सफलता पानी है तो 5 P करने हैं। P कौन से करने हैं? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सबसे पहला एक प्रोडक्ट को खाना, दूसरा के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग। मीटिंग करने के लिए भी वो जोश, वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। आपको क्या पता, आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं आज के 2 साल के बाद उसके नीचे 50वें लेवल पे एक आदमी आएगा जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेगा, करोड़ों रुपए का मंथली बिजनेस करेगा और लाखों रुपए की आपको मंथली आमदनी दिलाएगा। आपको पता है? तो हर मीटिंग के अंदर आपने अपना पूरा जोश, अपना पूरा समय लगाना है, दूसरों को सम्मानित करना है, उनको हर एक सवाल का उनको सच्चाई से आंसर देना है ताकि वो आपके बिजनेस में आए। सबसे पहला एक प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी है मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क। क्योंकि जो भी व्यक्ति हो जब इस बिजनेस को करेगा उसके पास जितना मर्जी तजुर्बा हो नेटवर्क मार्केटिंग का या और किसी व्यवसाय का, ऐसे सवाल जरूर खड़े होंगे जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा। तो वहां पे लंबी छोड़नी नहीं है, राइट? झूठ नहीं बोलना। अगर ऐसा कोई सवाल है जो आपके पास, आपका जिसके पास उत्तर नहीं है, तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करो। अपलाइन जिसने आपको स्पॉन्सर किया, अगर वो इतना सक्षम व्यक्ति नहीं है, हो सकता है वो नया हो, तो आपके अपलाइन में जो सफल लोग हैं उनको कांटेक्ट करो, टीम वर्क उनके साथ कराओ, लोगों से बात कराओ, उनके क्वेश्चन का आंसर उनसे दिलाओ, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करना क्या काम है? फॉलो अप। सबसे पहले एक प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करनी है, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। फॉलो अप मतलब पीछा करोगे तभी अब जाओगे। पीछा किसका? अपने अपलाइंस, अपने लीडर्स की अच्छी आदतों का, बुरी आदतों का नहीं। अगर अपलाइन रात को बैठ के दारू पीता है तो ये मत सोचो वो आधा पीता है तो मैं पूरी बोतल पीऊंगा। मेरे कहने का मतलब पीछा करना है अच्छी आदतों का, कि वो किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से लोगों को इज्जत देते हैं। जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी बॉडी पोस्चर कैसा होता है, कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन चीजों को आपने सीख के उनका पीछा करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, राइट? जो मैंने कहा कि आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिए 1 साल की प्रतिबद्धता, और यहां पे करने हैं आसान काम, मुश्किल नहीं। चलिए एक बार बताइए कि साइकिल चलाना आसान होता है कि मुश्किल? आसान। साइकिल कैसे चलाते हैं? गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल पकड़ो, पैडल के ऊपर पैर मारने से पहले स्टैंड हटाओ, राइट? अगर स्टैंड नहीं हटाओगे, जितनी मर्जी कसरत कर लो, साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो वेस्टीज के अंदर अगर साइकिल चलानी है तो आप जब गद्दी पे बैठो, हैंडल पर पकड़ो, पैडल मारने से पहले स्टैंड हटा लो। स्टैंड का मतलब वो जो सोच, तो अगर वेस्टीज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? हमारे पास तो बहुत पैसा है, जमीन है, कर लेंगे कुछ ना कुछ, इससे क्या मिलेगा? वो स्टैंड हटाना बहुत जरूरी है। जो मैं कमिटमेंट की बात कर रहा हूं, कमिटमेंट तभी आपकी आएगी, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे जब उस स्टैंड को हटाएंगे।
साइकिल चलाना कितना आसान है, गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल को पकड़ो, स्टैंड हटाओ, पैडल को मारो, आगे चल जाती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? पर ये दुनिया इस प्रकार से करती है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच है कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। वो कहे करना क्या, साइकिल चलानी ना, तो दुनिया गद्दी पे बैठ के चलाती है, मैं बैठूंगा हैंडल के ऊपर। हैंडल के ऊपर बैठ के पैर जो है मैं गद्दी पे रखूंगा और अपने हाथ से पैडल करूंगा। तो क्या होगा, साइकिल चलाना आसान होगा कि मुश्किल? मैंने वही कहा कि वेस्टीज के अंदर सिर्फ आसान काम करना है। जो सिस्टम बताता है 7 काम, 6 नहीं, 8 नहीं, सिर्फ 7। पहले दिन जब आप बिजनेस में आओ, आप करोगे 7 काम। कौन से? सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला पूरा हफ्ता, पहला पूरा महीना करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं, 8 नहीं, सिर्फ 7। क्या? सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। नहीं सिर्फ पूरा महीना, पूरा 1 साल, पूरी कमिटमेंट, पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने, करने सिर्फ 7 है। कैसे? सबसे पहले प्रोडक्ट खाना, दूसरे पर लोग करना, तीसरे पर लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना, सातवां करना, सातवां करना, सातवां करना, सातवां करना, सातवां करना। अब अगर जाना चाहते हो तो अच्छी आदतों का पीछा करो। चलिए चलते हैं वापस घोड़े पे। राइट? जब रेस हॉर्स को चुना जाता है, रेस हॉर्स क्या खुद भागता है? उसको भगाता है उसका जॉकी। राइट? आपका घोड़ा क्या है? आपका घोड़ा है आपका नेटवर्क, जिसका आपने चुनाव किया, जिसको ट्रेन किया। अब उसको दौड़ाना किसने है? आपने। आपको पता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है, वो एक जॉकी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी जो हड्डियों का भार है वो मेरे नेटवर्क यानी कि मेरे घोड़े को स्लो कर देगा। एक आइडियल जॉकी की जो हाइट होती है वो 5 फुट से लेकर 5.5 फुट होती है। जितनी हाइट कम हो उतना ज्यादा अच्छा। राइट? और इसका वजन कभी 50 किलो से ज्यादा का नहीं होता, क्योंकि अगर मोर हेवी अपलाइन हो जाएगा तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, हमने नेटवर्क तो बना लिया था पर कोई काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? क्योंकि एज ए अपलाइन क्या आप एक्चुअली इतने भारी होकर उनके ऊपर हम बॉस हैं, हम पहले गए थे, आपको पता नहीं, हम काम डायरेक्टर हैं, आप ऐसा करो, तुम एक से बात करा करो, जब आओ तो हर बारी फूल लेके आओ। क्या बात है। तो इसका मतलब आप हेवी अपलाइन करते हैं। राइट? अब इस आपने जॉकी को देखा क्या? जॉकी तन के ऊपर बिल्कुल ऐसे बैठा है तन के घोड़े पे। राइट? क्योंकि अगर वो तन के बैठेगा यानी कि एटीट्यूड होगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा धीरे हो जाएगा। समझने की कोशिश करो कि वो करोड़ों रुपए के घोड़े पे बैठा है पर उसके साथ मिलके बैठा है, क्योंकि दोनों एक टीम है, दोनों का मकसद है कि हमें जीतना है। मुझे